आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। कृषि कानूनों पर किसानों के हल्ला बोल के बीच अमित शाह से मिलने पहुंचे नरेंद्र तोमर। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज 14वें दिन भी जारी। ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चेबंदी तेज करने के लिए 2 दिन बंगाल में रहेंगे जेपी नड्डा। हिमाचल में 13 दिसंबर तक बर्फबारी का दौर चलेगा, लेह में नदी जमी। सोनू सूद ने की नेकी, 8 प्रॉपर्टी गिरवी रखकर 10 करोड़ रुपए लोन लिया ताकि जरूरतमंदों की और मदद कर सके। केंद्र सरकार ने कहा कर्जदारों का 6 लाख करोड़ का ब्याज नहीं छोड़ सकते। इमरान खान ने ट्विटर पर पहली पत्नी समेत सभी को किया अनफॉलो। सऊदी के क्राउन प्रिंस ने कनाडा में घातक दस्ता भेजने से किया इनकार। कृति सेनन ने की कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि, शेयर किया अपना हेल्थ। और विराट बोले टीबी की एक गलती हमें महंगी पड़ी, टीम मैनेजमेंट खफा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 14वां दिन है। सरकार ने आज सिंघू बॉर्डर पर किसानों को पहली बार लिखित प्रस्ताव भेजा, जिस पर चर्चा करने के बाद किसान नेताओं ने उसे खारिज कर दिया। किसानों ने ऐलान किया है कि आंदोलन अब और तेज होगा। किसानों ने बीजेपी दफ्तरों नेताओं का घेराव करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हम 12 दिसंबर को दिल्ली आगरा और दिल्ली जयपुर हाईवे को ब्लॉक करेंगे। इससे पहले मंगलवार को 13 किसान नेताओं की गृह मंत्री अमित शाह के साथ 4 घंटे बातचीत चली थी, लेकिन उसमें भी कोई हल नहीं निकल सका। बैठक के बाद अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हनन मुल्ला ने कहा था कि बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला है। किसान नेताओं ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, साथ ही आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग पर अड़े किसानों का आंदोलन बुधवार को 14वें दिन भी जारी रहा। सरकार लगातार किसानों के साथ बातचीत कर रही है। 6 दौर की वार्ता के बाद पहली बार सरकार ने कृषि कानूनों पर किसान संगठनों को लिखित प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव के जरिए सरकार ने पहली बार अपने मन की बात लिखित में किसानों को बताई है। यह प्रस्ताव 20 पन्नों का है। इसमें सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य से लेकर पराली जलाने तक पर किसानों को आश्वासन दिया है। वहीं सरकारों की कानूनों को रद्द किए जाने की मांग पर सरकार ने उसे ना मानने के संकेत दिए हैं। सरकार का कहना है कि वह इनमें संशोधन करने के लिए तैयार है। किसान नेताओं को भेजे गए प्रस्ताव में सरकार ने अन्नदाताओं के मुद्दे, वर्तमान में उसके कानून और सरकार के लिखित प्रस्ताव पर जानकारी दी है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार को पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत करेंगे, जिसमें पार्टी के कैडर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत की है, जिसमें पार्टी के कैडर को मजबूत करने के साथ साथ बूथ स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। जेपी नड्डा बंगाल में राज्य के नेताओं के साथ कई बैठक भी करेंगे। इस दौरान वे भाजपा के 9 कार्यालयों का उद्घाटन भी करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने कहा कि नड्डा भवानीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के मिशन और नोई अन्याय लेकर आयोजित एक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे और लाहौल स्पीति की ऊंचाई चोटियों पर मंगलवार को बर्फबारी हुई। इससे प्रदेश में ज्यादातर इलाकों का तापमान 10 डिग्री के नीचे चल गया। मौसम विभाग का कहना है कि 13 दिसंबर तक मध्यम से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। लेह में मंगलवार को तापमान -4.4 डिग्री तक गिर गया था। कारगिल में -0.2 डिग्री और दासर में -3.1 डिग्री दर्ज किया गया। लेह में सिंधु की सहायक नदी फुटकल जमने लगी। इधर जम्मू कश्मीर में आज लगातार दूसरे दिन बर्फबारी का अनुमान है। कोरोना के दौर में एक्टर सोनू सूद जरूरतमंदों के लिए मसीहा बनकर सामने आए। वे नेकी के इस काम में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने 10 करोड़ रुपए का लोन लेने के लिए अपनी 8 प्रॉपर्टी गिरवी रख दी है। रिपोर्ट की माने तो मुंबई के जुहू इलाके में मौजूद इन प्रॉपर्टी में 2 दुकानें और 6 फ्लैट्स शामिल है। मनी कंट्रोल के रिपोर्ट के मुताबिक सोनू की गिरवी रखी गई प्रॉपर्टीज का एग्रीमेंट
15 सितंबर को साइन किया गया है और 24 नवंबर को इसका रजिस्ट्रेशन किया गया है। ये प्रॉपर्टी इस्कॉन मंदिर के पास AB नायर रोड पर है। लोन लेने के लिए 5 लाख रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस चुकाई गई है। केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि लोन मोरेटोरियम के चलते बैंक के कर्जदारों पर 6 माह का ब्याज माफ नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने से सरकार को 6 लाख करोड़ का नुकसान होगा, जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ब्याज माफ करने की बात कभी हुई ही नहीं। कोविड के चलते सरकार ने लोन की कीमतों में स्थगन का लाभ दिया था, क्योंकि काम धंधे धीमे पड़ गए थे, लेकिन लोन माफी या ब्याज माफी की बात कभी नहीं की। जस्टिस भूषण ने कहा कि हम ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करेंगे जिससे अर्थव्यवस्था पर असर पड़े। हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि सरकार द्वारा कुछ नहीं किया गया है, लेकिन आग्रह यह है कि और कुछ भी किया जाए, क्योंकि उद्योग जिस हालत से गुजर रहे हैं उसे देखते हुए कुछ और किए जाने की जरूरत है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट से सभी को अनफॉलो कर दिया है। खास बात यह है कि उन्होंने अपनी पहली पत्नी जेमिमा गोल्ड स्मिथ को भी अनफॉलो कर दिया है। इमरान ने अपना ट्विटर अकाउंट साल 2010 में बनवाया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार शाम को पाकिस्तान के ट्विटर उपयोगकर्ताओं को पता चला कि इमरान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट से पहली पत्नी, सांसदों और उनसे जुड़े सभी को अनफॉलो कर दिया है। इसके बाद कई उपयोगकर्ताओं ने उन्हें ट्रोल करते हुए लिखा कि खान ने नवाज शरीफ का ट्विटर टाइमलाइन देखने के बाद ये फैसला किया है। उन्होंने महसूस किया है कि नवाज किसी को फॉलो नहीं करते हैं, ऐसे में अगर वे किसी को भी फॉलो करेंगे तो उनसे कमतर आंके जाएंगे। इसके बाद उन्होंने सभी को अनफॉलो करने का कदम उठाया। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने निर्वासित जीवन बिता रहे पूर्व खुफिया अधिकारी को मारने के लिए घातक दस्ता भेजने के आरोपों से इनकार किया है। अमेरिका की एक अदालत में दायर किए गए मुकदमे में साद अल जबरी ने दावा किया है कि कनाडा में उनकी हत्या की कोशिश की गई थी। अल जबरी 3 साल पहले सऊदी छोड़कर भाग गए थे। उनका कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान उनकी हत्या करना चाहते थे, क्योंकि उनके पास ढेर सारी सूचनाएं हैं। वहीं सऊदी अरब के असली शासन माने जाने वाले 35 साल के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि साद अल जबरी अपने अपराधों को छिपाना चाहते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन के हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबरें सामने आई थी। अब एक्ट्रेस ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि की है। इसके साथ ही उन्होंने अपना हेल्थ अपडेट भी फैंस के साथ साझा किया है। कृति ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं कोरोना संक्रमित पाई गई हूँ। यहाँ बिल्कुल भी परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैं एकदम अच्छा खासा महसूस कर रही हूँ और मैं खुद को डॉक्टर और BMC की सलाह पर क्वारंटाइन कर ली हूँ। मैं जल्द ही ठीक होने के बाद काम पर वापसी करूंगी। तब तक के लिए मैं आप सभी के विशेष को पढ़ रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं काम भी कर रही हूँ। आप सभी लोग सुरक्षित रहे, महामारी अभी तक गई नहीं है। भारतीय कप्तान विराट कोहली इस बात से नाखुश है कि मैथ्यू वेड को डाली गई गेंद पर रिप्ले बड़ी स्क्रीन पर 15 सेकंड से पहले दिखाए जाने के कारण उनकी टीम DRS नहीं ले सकी। भारत को तीसरे T20 मैच में 12 रनों से पराजय झेलनी पड़ी। वेड को T नटराजन ने 50 के स्कोर पर LBW दिया था, लेकिन उन्हें इस तरह जीवन दान मिला और उन्होंने 30 रन और बनाए। कोहली ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम 15 सेकंड की समय सीमा के भीतर बात ही कर रहे थे कि गेंद कहां पड़ी है कि स्क्रीन पर रिप्ले आ गया।